कल्पना कीजिए, आप किसी के सामने खड़े हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड है। उसके शरीर में सूरज चमक रहे हैं, चांद मुस्कुरा रहे हैं, अनगिनत तारे नृत्य कर रहे हैं, समुद्र गरज रहे हैं, पहाड़ खड़े हैं और समय, अतीत, वर्तमान, भविष्य सब एक ही क्षण में समाये हैं। आपकी आंखें चौंधियां जाती हैं, दिल धड़कना भूल जाता है और आत्मा एक ही सवाल करती है, मैं किसके सामने खड़ा हूं? यही अनुभव अर्जुन को हुआ जब उन्होंने कृष्ण का विश्वरूप देखा। चैप्टर 10 में कृष्ण ने अपनी अनगिनत विभूतियों के बारे में बताया था कि वह हर महानता, हर अद्भुतता, हर प्रेरणादायक शक्ति में विद्यमान है। अर्जुन ने यह सुन लिया था, लेकिन मन में एक गहरी जिज्ञासा बाकी थी। वह जानते थे कि कृष्ण परमेश्वर हैं, लेकिन उनका मन कह रहा था, अगर मैं उन्हें संपूर्णता में देख पाऊं, तो यह विश्वास मेरी आत्मा में पत्थर पर लिखे अक्षरों की तरह अटल हो जाएगा। युद्ध भूमि के बीच अर्जुन फोल्डेड हैंड से कृष्ण से कहते हैं, हे योगेश्वर, अगर आप मुझे वह कृपा दें तो मैं आपका विराट स्वरूप देखना चाहता हूं। मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूं जैसे आप वास्तव में हैं, संपूर्ण, अनंत, सर्वव्यापी। कृष्ण मुस्कुराते हैं। यह मुस्कान केवल मित्र के स्नेह की नहीं बल्कि उस सर्वज्ञानी की है जो जानता है कि अब समय आ गया है अपनी विराटता दिखाने का। वह कहते हैं, अर्जुन, यह रूप बहुत कठिन है देखना। न इसे वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से देखा जा सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं आज यह रहस्य खोलता हूं। तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि देता हूं ताकि तुम्हारी आंखें इस ब्रह्मांड को उसके वास्तविक रूप में देख सकें। यहां सिर्फ देखना काफी नहीं था, इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और यही जीवन का पहला सबक है इस अध्याय से। ईश्वर को पूरी तरह देखने के लिए हमारी दृष्टि को ऊंचा उठना पड़ता है। सिर्फ भौतिक आंखें नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति से भरी दृष्टि चाहिए। और फिर वह क्षण आता है। अर्जुन देखते हैं कि कृष्ण का शरीर फैलने लगता है। इतना फैलता है कि आकाश भी छोटा पड़ जाए। उनके भीतर और बाहर एक साथ अनगिनत संसार चमक रहे हैं। सैकड़ों सूरज एक साथ उदय हों तो भी वह प्रकाश उनके तेज के आगे फीका लगे। उनकी आंखों में हजारों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। उनके मस्तक पर देवता, ऋषि और योद्धा विराजमान हैं। उनके अंगों से प्रकाश और अग्नि की लपटें निकल रही हैं, जो सृजन भी करती हैं और विनाश भी। पर्वत उनकी हड्डियों जैसे खड़े हैं, नदियां उनकी नसों जैसे बह रही हैं, समुद्र उनका हृदय है, आकाश उनका वस्त्र है और समय उनके चेहरे पर बहता है। देवता उनके भीतर हैं, असुर उनके भीतर हैं। सभी जीव, सभी प्राणी, सभी तत्व सब उनके स्वरूप में समाये हैं। यह दृश्य केवल सुंदर नहीं, यह भयानक भी है, क्योंकि कृष्ण का यह रूप केवल सृजन का प्रतीक नहीं बल्कि विनाश का भी है। अर्जुन देखते हैं कि युद्ध के योद्धा, चाहे पांडव हों या कौरव, सब कृष्ण के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं। वह देख रहे हैं कि हर प्राणी, हर जीवन अंततः कृष्ण के भीतर ही लौटता है। अर्जुन कांप उठते हैं। उनकी आवाज धीमी लेकिन भावनाओं से भरी है। हे देव, मैं आपको हर दिशा में देख रहा हूं। आपका अंत नहीं है, आपकी शुरुआत नहीं है। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही इसके पालक हैं और आप ही इसके संहारक हैं। आपका तेज हजार सूर्यों के समान है और फिर भी आप मेरे सामने खड़े हैं। विश्व रूप में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैं काल हूं, समय जो सबका अंत करता है। इस युद्ध में जो योद्धा मरने वाले हैं वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम केवल मेरा साधन बनो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यह वाक्य गहरे स्तर पर हमें एक अटल सत्य बताता है। हम केवल साधन हैं, जो होना है वह होगा, क्योंकि समय पहले ही उसे तय कर चुका है। इस दर्शन का मतलब यह नहीं कि हम सब कृष्ण का विराट रूप देखने की प्रतीक्षा करें। इसका मतलब है यह समझना कि ईश्वर हर चीज में है, सृजन में भी, विनाश में भी, सुख में भी, दुख में भी, जन्म में भी, मृत्यु में भी। जब यह दृष्टि आ जाती है तो जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हिला नहीं पाती। हम समझते हैं कि हर घटना एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इस अद्भुत अनुभव के बाद अर्जुन गहरे विनम्र हो जाते हैं। वह फोल्डेड हैंड्स से कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं आपको केवल अपने मित्र के रूप में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में देख रहा हूं। मेरी हर गलती, हर अहंकार के लिए मुझे क्षमा करें। मैं पूरी तरह आपकी शरण में हूं। यह परिवर्तन क्षणिक नहीं था। यह अर्जुन के दृष्टिकोण, उनके विश्वास और उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देता है। कृष्ण अर्जुन को भय से मुक्त करने के लिए अपना विराट रूप समेट लेते हैं और फिर से अपने मानव रूप में आ जाते हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, यह रूप बहुत कठिन है देखना। इसे न वेद पाठ से, न तपस्या से, न दान से पाया जा सकता है। केवल भक्ति,
निस्वार्थ, शुद्ध और समर्पित भक्ति ही इसे देखने का मार्ग है। विश्वरूप दर्शन योग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर सीमित नहीं है। वह केवल खुशी के समय के भगवान नहीं है, वह कठिनाई, बदलाव और अंत के भी भगवान है। जब हम हर परिस्थिति में ईश्वर को पहचान लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। तब जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाता है, जो हमें अंततः उसी में विलीन कर देती है जहां से हम आए थे। अगले अध्याय चैप्टर 12 भक्ति योग में हम जानेंगे कि इस विराटता को देखने के बाद कृष्ण हमें किस प्रकार की भक्ति अपनाने को कहते हैं ताकि हम जीवन भर उनसे जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।